नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खंडवा के सिंगाजी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा, भाजपा ने संकल्प में जो बातें कही हैं, वो एक एक चीजें करके पूरी करके देंगे। भाजपा सरकार हर वादा पूरा करेगी। आज लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में 7वीं किस्त जारी हुई। सरकार ने 1,31,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 188 पेमेंट ऑर्डर बैंक को सैंक्शन किए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से पूछा, पैसे आ गए ना? उन्होंने कहा, चिंता मत करना, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इससे पहले सीएम ने संत सिंगाजी समाधि स्थल पहुंचकर दर्शन पूजन, हवन कुंड में आहुति दी, नर्मदा आरती की। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी राम राम पोस्ट पर कहा, हम घर आने जाने पर राम राम कहते हैं, बीमार होने पर कहते हैं राम हमारे रोम रोम में है, हर सांस में बसे हैं, इसलिए मुंह से राम राम निकलता है। सीएम ने कहा, गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना का संकल्प है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। तीनों पर्यवेक्षकों के सामने रमन सिंह ने इसका प्रस्ताव रखा। वहीं बैठक से पहले रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम का पद भी हो सकता है। विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक और बड़े आदिवासी नेता है। वो 2 बार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन्हें जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से अपना नेता चुना है। इस पर मैं बहुत आनंदित हूँ और सबसे पहले मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी को पूरा करने का 100% काम करूंगा। 18 लाख आवास का काम सबसे पहले करूंगा। भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ विकासशील देश है। विकसित देश बनने की दौड़ में भारत सबसे आगे निकल चुका है। जल्द ही भारतीय इकोनॉमी भी $5 ट्रिलियन को छू जाएगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित देश बनने का लक्ष्य कैसे हासिल करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विकसित भारत 2047 योजना को लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को विकसित देश बनाया जाना है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य युवाओं को वो रास्ते दिखाने होंगे जिन पर चलकर हमारा देश विकासशील होने का तमगा फेंककर दुनिया के चुनिंदा विकसित देशों में गिना जाने लगेगा। पीएम मोदी अपने प्लान को सारे देश के युवाओं के समक्ष रखेंगे और उनसे भी आइडिया मांगेंगे। पीएम मोदी विकसित भारत के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। विकसित भारत 2047 वर्कशॉप देश के सभी राजभवनों में सुबह 10:30 बजे आयोजित होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और कई संस्थाओं के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इसे विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ का नाम दिया गया है। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विकसित भारत प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस को लेकर इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। सोमवार को होने वाली बैठक भी टलने के आसार है। इसकी वजह राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा माना जा रहा है। राजस्थान के ऑब्जर्वर बनाए गए राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी भी प्रस्तावित है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंची। दोपहर में राजे से यहां 13 सिविल लाइंस आवास पर भाजपा विधायक मिलने पहुंचे। विधायक दल की बैठक में पहले वसुंधरा से विधायकों के मिलने को अहम माना जा रहा था। विधायकों के साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परामी, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा से मिलने पहुंचे। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि राजस्थान के आर्थिक बिगड़े हालातों को देखते हुए अनुभवी मुख्यमंत्री का चयन होना जरूरी है। फिलहाल राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा राजे ही अनुभवी नेता है। इस बात को राजस्थान की जनता भी महसूस कर रही है। सारा राजस्थान यही मांग कर रहा है। मैं भी यही चाहता हूं कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री बननी चाहिए। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स को पुलिस ने शनिवार देर रात चंडीगढ़ से पकड़ लिया। राजस्थान पुलिस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली। नितिन फौजी को पुलिस सुबह 9 बजे जयपुर लेकर पहुंची। दूसरे शूटर रोहित राठौड़ को दोपहर 2:30 बजे जयपुर लेकर आई। दोनों को सोडाला थाने में रखा गया है। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों बदमाश रामवीर के साथ बगरू टोल तक पहुंचे थे, जहां से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ बस से डीडवाना पहुंचे। डीडवाना से दोनों ने टैक्सी ली और सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ से दिल्ली की बस में बैठकर रवाना हुए, लेकिन दोनों
धारूहेड़ा पर ही बस से उतर गए। पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। दोनों ने जब बस ड्राइवर को इन दोनों के बारे में पूछा तो बताया कि दोनों धारूहेड़ा उतरे हैं। जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा जाने वाली बस ट्रेनों को सर्च किया। पुलिस को दोनों बदमाशों की लोकेशन हिसार रेलवे स्टेशन पर मिली। वहां की सीसीटीवी फुटेज आने पर दोनों की तलाश की टीमें हिसार भेजी गई, लेकिन ये बदमाश वहां से मनाली के लिए निकल गए। मनाली में इनकी लोकेशन मिलने पर टीमें रवाना हुई तो ये वहां से चंडीगढ़ पहुंच गए। यहाँ होटल में रुके। दिल्ली पुलिस को शनिवार दोपहर 2 बजे इनके चंडीगढ़ में होने की पुख्ता जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस के एडीजी क्राइम रविंद्र सिंह ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।